गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अध्ययन कर रहे हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। किसका अध्ययन कर रहे हैं? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। और उसमें हमने अध्ययन किया है कि द्रव्यों में विद्युत धारा का चालन होता है क्या। जैसा कि आपने देखा है नेक्स्ट क्लास में, कुछ द्रव्य तो क्या करते हैं, विद्युत धारा का चालन करते हैं, बल्कि कुछ द्रव्य क्या नहीं करते हैं, विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि आसुत जल है, क्या है? आसुत जल है। और आसुत जल क्या है? विद्युत का कुचालक है। जब हम संप्रेक्षित जो, जैसे हमने एक परिपथ बनाया था, यहाँ पर ये बैटरी है, धन टर्मिनल है, ये ऋण टर्मिनल है, ये धन टर्मिनल है, ये ऋण टर्मिनल है। फिर इसको एक बॉक्स ले लिया, ये चुंबकीय सुई है और इसके ऊपर तारों की क्या कर दी, कुंडली लपेट दी। फिर इन तारों को यहाँ पर ये संप्रेक्षित क्षेत्र कर दिया। फिर यहाँ पर हमने अज्ञात द्रव्य ले लिया। यहाँ पर क्या है? आसुत जल है। क्या है? आसुत जल है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों तारों को जब हम आसुत जल में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई में क्या उत्पन्न नहीं होता है? विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आसुत जल क्या है? विद्युत का कुचालक होता है। आसुत जल क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। ये आसुत जल होता क्या है? फिर जैसे आपने जो मेडिसिन होते हैं, जो हम इंजेक्शन लगाते हैं, जिसके अंदर जो द्रव्य मिलाया, पानी मिलाया जाता है, वह क्या होता है? आसुत जल होता है। अब यदि हम इसमें क्या करते हैं, लवण या अम्ल या क्षार मिला देते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण क्या चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है, क्योंकि अम्ल, क्षार एवं लवण विद्युत धारा का चालन करते हैं। क्या करते हैं? चालन करते हैं। यदि हम इसी के स्थान पर वनस्पति तेल ले लें या दूध का प्रयोग करते हैं, तो हम देखते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्या? तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो वनस्पति तेल या दूध विद्युत धारा का क्या नहीं करते हैं? चालन नहीं करते। उसके बाद हम अध्ययन कर रहे थे विद्युत लेपन का। किसका अध्ययन कर रहे थे? विद्युत लेपन का अध्ययन कर रहे थे। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत चढ़ाना या निक्षेपित करना क्या कहलाता है? विद्युत लेपन कहलाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, जो स्नान घर की जो टूंटी होती है, जो साइकिल का हैंडल होता है, जो बस है, ट्रक है, इनकी जो टायर, जो रिम होती है, वह विशेष प्रकार की चमक होती है उस पर। तो ये क्या होते हैं? लोहे के ऊपर क्रोमियम धातु की क्या चढ़ा रखी है? परत चढ़ा रखी है। जैसा कि जो खाद्य सामग्री आती है टिन के डिब्बों में, ये टिन के डिब्बे लोहे के बने होते हैं। लोहा अधिक क्रियाशील तत्व होने के कारण खाद्य सामग्री को क्या कर देता है? दूषित कर देता है, विषैला पदार्थ बना देता है। इसलिए इन टिन के डिब्बों के अंदर क्रोमियम धातु की क्या चढ़ाई जाती है? परत चढ़ाई जाती है, जिससे कि खाद्य सामग्री लोहे के संपर्क में नहीं आती है और सुरक्षित रहती है। क्या रहती है? सुरक्षित रहती है। तो आज हम पढ़ते हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के जो चैप्टर है, इसके अभ्यास क्वेश्चन हल करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य के विलीन होते हैं कि विद्युत का चालन करने वाले जो द्रव्य या लिक्विड पदार्थ होते हैं, वे अम्लीय हो सकते हैं, क्षारीय हो सकते हैं और लवणीय होते हैं। ये क्या करते हैं? विद्युत धारा का चालन करते हैं।
किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। जब हम किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह विलयन अपने आयनों में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है, और इस प्रभाव को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको जो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव या विद्युत लेपन में बताया था कि हम दो तांबे की क्या लेते हैं, प्लेट लेते हैं, और इन तांबे की प्लेटों को क्या करते हैं, एक बैटरी से संयोजित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बैटरी से संयोजित कर देते हैं। जो बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ी प्लेट को तो बोलते हैं एनोड। क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। और इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन डाल लेते हैं। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कॉपर धन आयन सल्फेट ऋण आयन में अपघटित हो जाता है। जो ऋण टर्मिनल से जो जुड़ी प्लेट को कैथोड है, तो कॉपर क्या करता है, कैथोड की ओर क्या करता है, गमन करता है। क्या करता है, कैथोड की ओर गमन करता है। कैथोड का अर्थ हुआ कि ऋण टर्मिनल की ओर क्या करता है, गमन करता है। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। हम विद्युत धारा के द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है। जब किसी संपृक्षित के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या होती है, चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। क्या होता है, चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। चुंबकीय सुई में इसलिए विक्षेप होता है वापिस देखो, जब किसी संपृक्षित के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं? हाँ, संपृक्षित के स्वतंत्र सिरों को विलयन में डुबोते हैं तो विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय सुई क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि वह द्रव्य क्या है, विद्युत का चालक है, जिसके कारण क्या होता है, चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। 3 ऐसे द्रव्यों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण चित्र में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। कि इस क्वेश्चन के साथ में क्या है, चित्र है, क्योंकि जो हमने विलयन लिया है वह नींबू का रस हो सकता है, सिरके का विलयन हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, सोडियम क्लोराइड हो सकता है। चुंबकीय सुई विक्षेपण के लिए मिलाया गया विलयन नींबू का रस, सिरके का विलयन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो सकता है, NaCl हो सकता है, क्योंकि अम्लों, क्षारों तथा लवणों के विलयन विद्युत धारा का चालन करते हैं। चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था से बल्ब नहीं जलता है। क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। जैसा कि ये बैटरी है, इसका ये धन टर्मिनल है, ये ऋण टर्मिनल है, ऋण टर्मिनल से संयोजित क्या है, बल्ब है, और यहाँ पर मैं अज्ञात विलयन ले लिया, ये इसके संपृक्षित क्या है, दोनों तार हैं, तो इनको इस विलयन में डुबोते हैं तो बल्ब क्या नहीं होता है, प्रकाशित नहीं होता है। इसका कारण क्या है? चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था से बल्ब न जलने के निम्न संभावित कारण हो सकते हैं। बीकर में आंसू जल हो सकता है, क्योंकि आंसू जल विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो आसुत जल होता है जिसकी पीएच 7 होती है, आसुत जल की पीएच कितनी होती है? 7 होती है। और ये क्या नहीं करता है? विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। तो इसको विद्युत धारा का चालन करने के लिए क्या करते हैं? या तो हम अम्ल मिलाते हैं, या क्षार मिलाते हैं, या लवण। इनका क्या करते हैं? हम प्रयोग करते हैं, जिसके कारण क्या करता है? ये विद्युत धारा का चालन करता है। शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है। शुद्ध जल को चालक बनाने के लिए अम्ल, क्षार या लवण को जल में मिलाकर उसका विलयन प्राप्त किया जाता है। यदि हम उसमें कुछ बूंदें सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, अम्लों का राजा, और ये क्या होता है? 2H+, ये इस प्रकार क्या हो जाता है? हाइड्रोजन प्लस सल्फेट में वियोजित हो जाता है। तो जल विद्युत का चालन करेगा। तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बालक अपने संप्रेक्षित से पीने के पानी तथा समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप दर्शाती है। क्या आप कारण की व्याख्या कर सकते हैं? साधारण पानी की अपेक्षा समुद्र के पानी में लवणों की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। साल्ट क्या होते हैं? अधिक होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो समुद्र का पानी होता है जो खारा होता है, जिसमें क्या है? नमक की मात्रा क्या है? अधिक है। साधारण पानी में विद्युत का चालन नहीं होता है, किंतु समुद्र का पानी विद्युत का चालन आसानी से कर सकता है। इस कारण चुंबकीय सुई समुद्र के पानी में अधिक विक्षेप दर्शाती है।